पास हो गया है। पक्ष में 128 वोट पड़े हैं और खिलाफ में 95 वोट पड़े हैं, 95 वोट्स पड़े हैं। 128 वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में और बिल के विरोध में यानी कि बिल के खिलाफ में 95 वोट पड़े हैं। हमारे दोनों सहयोगी इस वक्त रंजीता और रविकांत बने हुए हैं। रविकांत, सबसे पहले आपके पास, जल्दी से बताइए। देखिए, एनडीए जो है जो उम्मीद कर रहा था वो उस आंकड़े पर है। बिल जो है वो राज्यसभा से पास हो चुका है और 128 वोट जो है वो इस बिल के समर्थन में पड़े हैं और जो बहुमत का आंकड़ा था वो आसानी से जो है वो एनडीए ने टच किया है और राज्यसभा से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है वो पास हो चुका है। लोकसभा से पहले ही वो पास हो चुका है। तो वो एक ऐतिहासिक बिल जो सरकार रिफॉर्म के रूप में लेकर आई थी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को, उसे पास कराने में दोनों सदनों में विद्या कामयाब रही है। और जैसे ही ये बिल जो है वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, उनके रंजीता के पास एक बार रविकांत मुझे जाना होगा। रंजीता, 125 एनडीए की संख्या, 128 वोट, दूसरी तरफ 95 वोट विपक्ष के लिए यानी कि विरोध में इस बिल के। ये जो तीन संख्या और ऐड हुई है, 3 नंबर्स और ऐड हुए हैं, वो कहां से ऐड हुए होंगे, क्या लग रहा है? The enacting formula and the title are adopted. बिल्कुल, देखिए, मत विभाजन के वक्त जो आंकड़ा था उससे बढ़ा हुआ आंकड़ा अब एनडीए की तरफ दिख रहा है। डिटेल इसके आने में थोड़ी और हम कह सकते हैं कि इंतजार किया जा सकता है, लेकिन ये माना जाए कि एक बार फिर जिस तरह से लोकसभा, मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रही हूं क्योंकि ये नंबर गेम है। राजनीति में आंकड़े बोलते हैं, शब्दों से ज्यादा आंकड़े ये दिखाते हैं तस्वीरें कि आखिर कौन सत्ता पक्ष में है और कौन विपक्ष में है, किसकी आवाज ज्यादा दूर तक गई है। और यही वजह है कि आज राज्यसभा में भी वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो पास कर लिया गया है। न जाने कितने दिल टूटे, कितने ही विपक्षी सांसदों ने आज भी सदन के अंदर ये बात अपने भाषण के दौरान कही कि जमीन भी हमारी, जो हम अल्लाह से बातें करते हैं, जो इबादत है वो भी हमारी, लेकिन कागज में हमें ये दिखाना होगा कि जो वक्फ हम करना चाहते हैं उसमें हुकूमत तुम्हारी। तो ये तमाम जो शब्द है वो विपक्षी पार्टियों की तरफ से, लेकिन उन शब्दों से भारी ये आंकड़े पड़ जाते हैं जब ये बताते हुए कि ये वक्फ संशोधन बिल जो है वो एक बड़ी लड़ाई की तरह लड़ी गई, न सिर्फ सत्ता पक्ष की तरफ से बल्कि विपक्ष की भी तरफ से। विपक्षी पार्टियों को ये